बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तलानी मुबारक बावाज़ बुलंद नाराए सल्लल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबसे दरख्वास्त है कि एक सूरह फातिहा पढ़ें और 3 मरतबा सूरह तौहीद और इन मरहूमीन के लिए हदिया कर दें। नसीमा बेगम, जीनत बीबी, हिदायत बीबी, सकीना, अदल मजीद खान, अब्दुल मजीद खान, जकिया बेगम, ताहिरा बेगम, सदाकत खान, गुलाम हसन, सरवर खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मुजफ्फर खान। और अपने मरहूमीन को मद्देनज़र रखिए बिलखुसूस, और जो पाकिस्तान में तरलई में इस्लामाबाद में जो शहीद हुए हैं उनको और तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया को ज़हन में रखते हुए और तमाम मोमिनीन के मरहूमीन को ज़हन में रखते हुए मजलिस की कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील के लिए, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ के बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया करें। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तहियतुल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहि अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। व बअद ला यंतिक़नी बिल हुदा व हिन्नी तक़वा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व जअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह साद की आय नंबर 83 पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि जाल हक़, हक़ आ गया, वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला, और बातिल चला गया, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। बेशक ये आय मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि जब फतेह मक्का हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लहजे में शिर्क के मरकज को तौहीद के मरकज में तब्दील किया फतेह मक्का से, तो जब वो तशरीफ लेके आए हैं तो ये आय मुबारका नाज़िल हुई। बेशक और रिवायात में है कि बड़ी तादाद में कसरत से जो उनके साथ लोग थे वो ऊंची आवाज में ये आय मुबारका की तिलावत भी कर रहे थे। ये तो शान नुज़ूल है। तो उधर ये जब आय मुबारका नाजिल हुई, जरा आपके सामने एक 2 रिवायात मैं पढ़ लेता हूँ। सलवात दीजिए मोहम्मद। इनका जो हवाला है वो तफसीर अहले बैत जिल्द नंबर 8 में, बिहारुल अनवार में और दीगर कुतुब में भी है कि इसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में भी और रसूलुल्लाह के बारे में भी है कि अन्नहु लमा दखल रसूलुल्लाह अल मस्जिद अल हराम वजद फीह सलासा मिआ व सित्तीन समना। वो फरमाया, कहते हैं कि रिवायत यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद दाखिल हुए तो ये जो खाने काबा था जो आज तौहीद का मरकज है, इसमें 360 बुत थे। यानी इसके छतों पर, इसके अंदर, हत्ता कि इतने, ये जो आप ताज्जुब करें ना, हम लोग
98 की बात है या 97 में, जब मैं अपने मामू के घर में भी आया था, वो आपको याद होगा जब हज पे गए थे, उस वक्त वहां में एक साहब मिले थे। उन्होंने कहा कुछ ही अरसे पहले खाने काबा के अंदर खुदाई हुई, और ये वैसे ही जहन में आ गया मेरे पास, तो खुदाई करते हुए भी हमें जमीन के नीचे से बुत मिले हैं, यानी इतने बुत थे वहां पे। तो अब क्या हुआ कि ये बुत जो 360 बुत थे, बाज़ुहा मशदूदन बेबादिन, बहुत से जो थे उनको आपस में बांधा हुआ था कुफार ने, उनको रस्सियों से या जंजीरों से, जिस तरह भी है। फ़क़ाल लिअमीरुल मुमिनीन, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, आतिनी या अली कफ़न मिनल हसा फ़क़बज़ा अमीरुल मुमिनीन, फरमाया कि एक जरा मुट्ठी में मुझे कहीं से रेत उठा के आप दे। आप ये देखें ना, खाली रेत, और देने वाला कौन है? मौला अली। किसके हाथ में दे रहे हैं? रसूलुल्लाह के हाथ में। मैं सिर्फ रिवायत पढ़ूंगा, लुत्फ आप लोग खुद इससे कहीं रेत दे दें। लहू कफ़ा मिनल हसा फरमा फरमाहा, ये रमी करते हैं ना हज पे जाके, फेंका। हाँ, फर्रमा बिही व हुवा यक़ूलु जाअल हक़ व दहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी जो हाथ में थी वो लेके बुतों की तरफ यूं करके फेंकी, और फेंक के ये आय मुबारका पढ़ते जाते थे और फेंकी। तो फरमाया कि जैसे ही फेंकी ना, हाँ, तो फरमाया कि ज़हूक़ा फमा बक़िया मिन्हा सनम, फरमाया जितने भी थे इला खर्रा लिवजहिही, फरमाया जितने भी जो बुत थे वो अपने मुंह के बल जमीन पे आ गए। अमरा बिहा फअखरजत मिनल मस्जिद, और फिर हुक्म दिया कि सारे बुतों को मस्जिद हराम से निकाल के बाहर फेंक। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है कि ये जो अब ये जो मिस्दाक है इसके कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। एक रिवायत आपके सामने मैं अर्ज करता चलूं कि अब वो क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि रिवायत भी जो है वो मासूम से है, और हाँ, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से वक़ुल जाअल हक़ व दहक़ल बातिल क़ाल इज़ा क़ामल क़ाइम ज़हबत दौलतुहु अल बातिल, फरमाया जैसे ही मेरा बेटा मेहदी ज़ुहूर करेगा तो बातिल वाली जो हुकूमत है उनको मिटा देंगे। यानी एक झटके में मौला इमाम ज़माना से तशरीफ लाएंगे तो दुनिया में जहां जहां बातिल है वो नीस्तो नाबूद हो जाएगा। तो मिस्दाक इसके आयत के कौन है? इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। ये तो आपको ये आयत मुबारका से समझ में आया। अब ये जरा इस पे सोचने की बात है कि ये हक़ व बातिल की जंग शुरू कहाँ से हुई, इसकी जड़ कहाँ है? तो मैं, आप लोगों ने सुना हुआ है, बुजुर्गान तो माशाल्लाह जानते ही, मेरे मामू बैठे हुए हैं, अब शादी तशरीफ मैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का एक डायलॉग है, गुफ्तगू है, कॉन्वर्सेशन है इब्लीस के साथ, जहां से ये हक़ व बातिल की जंग शुरू हुई। ये जो बातिल को मिटाना है, ये कौन सा बातिल है जिसको मिटाना है, और हक जिसने छाना है वो कौन सा हक है, और ये कब से जंग शुरू है, और इस जंग को पाए तकमील तक कौन पहुंचाएगा? इस जंग को जीतने के लिए सारे अंबिया ने कोशिश की, बिल्कुल अपनी जाने दे दी। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम भी आए, जाने दे दी। ख्वाब था कि ये ख्वाब हमारा पूरा हो जाए, कोई नहीं कर सका, पूरा करेगा तो इमाम ज़माना करेगा। अच्छा, ये जंग कहां से शुरू हुई? सलवात भेजिए मोहम्मद। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। इस जब कहते हैं ना, उसका मतलब होता है याद करो वो वक्त कि जब तुम्हारे रब ने मलाइका से ये कहा कि मैं एक मिट्टी से कोई इंसान बना रहा हूं। फ़इज़ा, और जैसे ही, फ़ा यानी फौरन, फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और जैसे ही मैं उस जिंदा हो जाए उसके अंदर मैं अपनी रूह फूंक दूं तो फौरन उसके सामने सजदे में गिर जाओ बगैर चून और चरान के। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम मलाइका सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, इस्तकबरू व काना मिनल काफिरीन, सिवाय इब्लीस के, उसने जो तकब्बुर किया और उसने कहा मैं नहीं करता। इस पे वो ईमान था, पता है खुदा कह रहा है,
लेकिन नहीं किया। मुझे एक वो खान साहब की बात याद आ गई, पठान थे, उन्होंने कहा कि इब्लीस ने नहीं किया, कम से कम गैरती तो था। तो उसने जो सजदा नहीं किया। तो ये भी इब्लीस वाली सोच है कि ये तकब्बुर, इसीलिए खुदा ने क्या कहा, इल्ला इब्लीस क्यों किया उसने ऐसा, इस्तकबरा, तकब्बुर किया। तकब्बुर किया है कि खुदा के सामने भी इंसान को खड़ा, या शैतान इब्लीस को खड़ा करने में मजबूर हो जाता है, खुदा का मुकाबला करेगा, आमने सामने खुदा क्या है। वो काना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। काला, अब अल्लाह ने कहा, कौन कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, तुम्हें किस चीज ने रोका कि मैंने जब कहा कि सजदा करो, मैं अल्लाह हूं, मैं कह रहा हूं मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, सजदा करो, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अस्तकबरता अम कुंता मिन आलीम, तुमने तकब्बुर किया और तुमने क्या गुमान किया थे, तुम आलीम में से हो, कुछ थे आलीम, ताकि तुमने क्या सोचा कि तुम उनमें से हो। तो आलीम की जो आलीम लुगत में अगर आप चेक करें तो लफ्ज नहीं मिलता, लेकिन जो उलमा है उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि अली की जमा, अली वालों की जमा अली है, यानी जमीन पर अगर कोई नहीं जानता तो वहां जानते हैं कि वो अली वाले कौन है, वो एक नूर, कहा कि हम कुंता मिन अली, तुमने ये गुमान किया कि तुम उनमें से हो, क्योंकि उनको नहीं था हुक्म कि तुम सजदा करो। काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने कहा दफा हो जा, चल दफा हो जा, कहा कि तू जो है हमेशा के लिए रजीम, लानती है, दफा हो जा। फ़इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और यौमिद्दीन तक तेरे पर लानत है। लानत कहते हैं किसको, कि अल्लाह की रहमत से दूर, तो हर लहजे तेरे पर लानत ही रहेगी, मेरी रहमत से दूर हो गया, यानी मैं तेरे ऊपर करम और लुत्फ की निगाह से देखूंगा नहीं, कोई तेरे पर दूर हो जा, दफा हो जा। वो अब जो दूर हो जा ना, तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई दूर हो जा तो अल्लाह की हुकूमत, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वला युमकिनुल फिरारु मिन हुकूमति, अल्लाह तेरी हुकूमत से बाहर निकलना तो किसी के दम में बस में नहीं, हर जगह अल्लाह की हुकूमत है। तो ये फखरुज का क्या मतलब हुआ कि मेरी रहमत तेरे ऊपर थी, अब तू दफा हो जा, अब रहमत नहीं है, अब तू लानती है और रहमत से मेरे दूर रहेगा। अब वो उसने क्या कहा, फिर भी डट गया, अब तो सजदा कर लेता, तौबा करता, कुछ करता, नकाने काला रब, ने कहा ए अल्लाह, ए मेरे रब, फंजुरनी इला यौम यौम, बस ठीक है, मैं देखूंगा तुझे क़यामत के दिन, जिस दिन सब मुर्दों को उठाएगा ना तू, उस दिन मैं देख लूंगा तुझे, देखूंगा मैं, आऊंगा मैं, ठीक है अल्लाह, तूने बात की ना, नाउज़ु बिल्लाह, तो बस तक़रीबन मर जाए इंसान सोच के भी, कह रहा ठीक है देखूंगा, तुमने बात की अल्लाह, मैं भी तुझे देखूंगा। आला फ़इन्नका अस्तग़फिरुल्लाह, और मैं आपको बताऊं ये इंसानों में भी हो जाता है। ये एक अभी मैंने एक निकाह पढ़ाया था, 2 साल पहले की बात है, तो वो बच्ची डॉक्टर, पढ़ी लिखी मोमिना बच्ची, सैयद घराने की, पाकिस्तान से एक साहब आए, उनका बेटा था, वो ट्रक व्रक चलाता है, और मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि मसलन किसी को खून ऊंचा या पस्त या ज्यादा, लेकिन दुनियावी नुक्ता नजर से एक डॉक्टर है और दूसरा क्या है, ट्रक ड्राइवर है। शादी हुई और उसने जो है, और था भी कजन, उसने कहा मैं तलाक दे रहा हूँ। साल हुआ था, मैंने और अहमद हुसैनी साहब ने निकाह पढ़ाया था, बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने रिकंसिलिएशन के लिए बुलाया, हम जाके बैठे, उसको मैंने बड़ा सुनाया, मैंने कहा भाई देख अगर तू काम ये कर रहा है ना, वो बच्ची रो रही कि मैंने जो है वो मुझे तलाक ना दो, तो मैंने कहा इसको तलाक ना दो, अल्लाह नाराज होगा, कहने लगा देख लूंगा अल्लाह को। ये जो जुमला है ना कि इंसान ताज्जुब करे, ये अभी की यहाँ की बात बता रहा हूँ, कहने लगा देख लूंगा अल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लिहाजा इंसान में भी ये तकब्बुर है, तकब्बुर इंसान को डबो देता है। तो फिर क्या हुआ, कहा कि उस दिन मैं देखूंगा, और फिर कहा आला फबिइज्जत का, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मुझे, वो जानता है कि अल्लाह से ज्यादा इज्जत किसी की नहीं है, तो उसी की इज्जत की कसम खा रहा है, सबसे बड़ी चीज कौन है, अल्लाह है, तो उसकी इज्जत की कसम खा रहा है। आला फबिइज्जत का ला अग़वियन्नहुम अजमईन, इन सब को, ये जो औलाद बनी आदम है ना, इन सबको मैं गुमराह करूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा, सबके पीछे जाऊंगा, जिधर वो जाएंगे उनके पीछे पीछे जाऊंगा और तंग करूंगा, उनको असल रास्ते से हटाऊंगा। फिर क्या कहा कि इल्ला इबादका मिनहुम
अल मुखलिसीन, सिवाय उनके जो तेरे मुखलिस लोग होंगे, जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे। यानी उसको पता है, आलिम था, इल्म था, लेकिन ये पता था कि भाई मैं चंद ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहका नहीं सकता। आलिम की बात नहीं कर रहा, जिनके खुदा ने कहा था ना क्या, वो तो समझ है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो तो उनको तो बहका ही नहीं सकता। ये चंद लोग वो हैं जो आलिम के मानने वाले हैं। इस आयत मुबारक के करीने से पढ़, लेकिन शैतान भी तो किसी से डरता है हैं? हजरत उमर को देखकर रास्ता बदल लेता है। ये जो मुखलिस है ना, जो खालिस है, जो तेरे लिए खालिस हो, जिनकी नियत पाक हो, अच्छे हो, मुखलिस हो, कोई वो ना हो, तो उनको मैं नहीं बहका देता। काल, अल्लाह ने क्या कहा, तुमने मेरे साथ एक बातचीत की है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अल्लाह ये कह रहा है, इब्लीस का तेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। काल, अल्लाह ने कहा, फल हक, और हक तो ये है, हक की बात तो ये है, वल हक व अक़ूल, मैं हक के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं। यानी अल्लाह सबसे बड़ा होके भी उसमें वो तकब्बुर का इजहार नहीं कर रहा कि जहाँ तेरी क्या औकात है, तू मुझे बताएगा। अल्लाह ने कहा देखो हक की बात यह है कि मैं बात ही हक की करता हूँ, मैं हक के अलावा कुछ बात ही नहीं करता। बेशक। तो ये झगड़ा जो है हक व बातिल का किधर पड़ा, उधर। और फिर आए अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम तक, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली वल हक वल हक मा अली। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक बात आई, वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाह। देखिए ये तो बात हुई कि ये हक व बातिल की जंग चल रही है, अभी भी चल रही है, चलती रहेगी, और इख्तिताम उधर होगा। और मैंने पिछले जो था वो आप लोगों ने सुना था कि जो असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होंगी, उनकी क्या खुसूसियात होंगी, सारा कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो मुझे कहा था कि जिम्मेदारियों के ऊपर जरा बात करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ज़माने गैबत में सबसे बड़ी इबादत जो है वो इंतजार फरज, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से रिवायात में। एक दूसरा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई ये चाहता है ना कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के असहाब में से कोई हो, फ़अलैहिम, तो फिर उसके ऊपर ये फर्ज तो वाजिब है कि वो क्या करे, बिल वरअ वल महासिन अल इखलाक, दो काम करे बस, सिंपल। असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम 313 हैं। कौन कह रहे हैं? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने से 200-250 साल पहले फरमा रहे हैं, अगर कोई भी शख्स यानी मुखातिब जिनसे हैं तो उनसे भी मुखातिब है, यानी उस वक्त से लेके ज़हूर तक जितने लोग हैं उनसे मुखातिब हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। तुम में से कोई अगर चाहता है ना कि उनके असहाब में से शामिल हो जाओ, उन 313 में से हो जाओ, दो काम करो। एक, हराम से बचो, वाजिबात पे अमल करो, बिल वरअ वल महासिन अल इखलाक, और अपना इखलाक अच्छा, सुभान अल्लाह, बेशक इखलाक अच्छा करो। आपने देखा है बड़े नहीं आए, बहुत नमाजें पढ़ते हैं, सारा कुछ है, बेटे आए, उसने कहा दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, इस तरह नहीं होगा। आप हराम का से बचें, आप वाजिबात पे अमल कर रहे हैं, लेकिन इखलाक 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 बड़ा होना। ये दो चीजें अगर इंसान कर ले तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, फरमाया 313 में से हो जाओगे। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। उलमा ने चंद चीजें जो हमें बताई हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, किताबें लिखी गई, बहुत कुछ लिखा गया। पहली चीज जो लिखी गई वो ये कि चंद चीजें हैं कि जिसके अंदर हमें जो जिम्मेदारियां हैं, एक वो ये है कि हाँ, एक जो है वो क्या है कि मारिफत है इमाम ज़माना। बेशक। मारिफत क्या चीज है, ये है ना, ये बहुत पॉइंट है, इसके ऊपर गौर फिक्र की जरूरत है। अला व मन माता अला व मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जान लो कि अगर कोई शख्स मर गया और ना जान सका कि उसके इमाम कौन है, मारिफत ना रखता हुआ इमाम की रिसालत में चला गया तो कुफ्र की मौत मरा। ये मारिफत क्या है? मारिफत इल्म से बड़ी चीज है, इल्म से ज्यादा बड़ी चीज है, माखुज़े इल्म है। यानी
शैतान है कि खुदा है, बेशक। उसको इल्म है। इल्म से ज्यादा बड़ी चीज है, वो इल्म से नतीजा क्या लेता है। हाँ, एक चीज आपके सामने इल्म आ गया, अब उस इल्म से आप निचोड़ क्या निकालते हैं, उससे जूस क्या निकालते हैं, नतीजा क्या निकालते हैं, सुभान कंक्लूजन क्या लेते हैं इल्म से, बेशक। वो मार्फत। हाँ, अलैकुम अस्सलाम, सलावत भेजिए। लेकिन एक वाकया आपकी खिदमत में मिसाल के तौर पे मैं अर्ज कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। यूसुफ बहरैनी एक नाम है, बहरीन के अंदर अभी भी अक्सर ये शियों की है, पुराने वक्तों की बात है जब बादशाहों का दौर था, और आज भी बादशाह खैर चल ही रही है, बादशाह दी है। तो बादशाह जो था बज़ाहिर शिया था लेकिन बद्दीन था, शदीद बद्दीन। उसके जो गुजरा थे वो सुन्नी थे। तो हुआ ये कि एक वजीर जो है वो आया, तारीखी वाक़या है ये, और उसने एक हाथ में एक अनार लिया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना अबा बकर व उमर व उस्मान खलीफतहु। ये तर्जुमे की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ। खलीफा के पास लाया, कहा देखो खुर्चा नहीं है, इसके अंदर खुद ब खुद ये गंदा हुआ हुआ है, यानी वो स्किन सी जो बाहर आके जैसा लिखा हुआ होता है ना, खुद उस तरह से हुआ हुआ है। ये क्या है, किसी ने इसको काट के अंदर से अंदर नहीं हुआ हुआ, क्या आप कहेंगे किसी ने खुरच के किया है, इस तरह से हुआ हुआ है कि उसके ऊपर ढला हुआ है। ये देखो ये क्या है। उसने देखा, बादशाह जो था वैसे ही बदतीन आदमी था, ईमान कमजोर था, हम लोग होते तो उसके सर पे देके मारते ही अनार, शायद आप भी करते हैं ऐसा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा नहीं भैया, ये बुलाओ उनको सारे शियों को। अब मार्फत इमाम ज़माना की बात होती है। हम जो सोचते हैं ना कि ये जनाब मौलाना साहब है मिंबर पे बैठे हुए, इनको बड़ी मार्फत होगी, इस तरह लोग जो है वो शक में होते हैं। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है हुसैनी, इसको मार्फत नहीं। आपको नहीं पता इस बच्चे को कितनी मौलाना से कहीं ज्यादा मार्फत हो। ये मार्फत अता है, ये देन है खुदा की, आलिम को नहीं मिलती, ये मिलती है, अता होती है। बीबी सैयदा अहले बैत की अता हो किसी को जिसको हिदायत हो, इन्नल्लाह यहदी हो मन यशा। इब्लीस को भी पता था जो मुखलिस होंगे ना उनकी हिदायत होगी, जो नेक नियत होंगे उनको मिल जाएगी, हिदायत भी मिल जाएगी और सही रास्ते में रहेंगे। अच्छा, कहा कि जनाब यूसुफ बहरैनी आगे, वो शियों के लीडर थे, अपने चंद खास लोगों के साथ आगे। अब वो जो आए तो कभी बादशाह ने कहा ये बताओ ये क्या है। उन्होंने देखा, उलट पुलट किया, कहा मुझे तो नहीं पता। कहा कि जवाब नहीं है तो मैं तुम सबके सारे शियों के सर कलम कर दूंगा, सारे शियों को कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा, शियों को मार दूंगा, क्या करें। उन्होंने फौरन कहा अच्छा बादशाह सलामत, 3 दिन की मोहलत दे दें। ठीक है 3 दिन की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद अगर जवाब ना हुआ सबके हाथ सर कट गए, खत्म, चले गए ये। अब सारे शियों ने बैठ के मशवरा किया कि आप क्या करें, बादशाह है उसको सर कलम कर देगा, वो कहां से जवाब दें भाई, हमें क्या पता अनार के ऊपर क्या था। तो लोगों ने कहा भाई हम क्या करें, हम हमारे वक्त के इमाम तो हैं, उनसे मदद मांगे, तवस्सुल करें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। अब जैसे दरवाजे पे कोई बैठ जाएगा, कोई ना निकले जब तक ये जवाब ना दे, और घर में जितने भी हैं खुदा ना खासा सबको मार दूंगा, क्या करेंगे। इमाम ज़माना को ही बुलाएंगे ना, ने कहा हमारे इमाम है, उनसे मदद मांगते हैं। तो तय ये पाया कि 3 सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार, जो सबसे ज्यादा इमाम ज़माना की मार्फत रखते हैं, तवज्जो समझ रहे हैं, कि जो सबसे ज्यादा मार्फत रखते हैं उनमें सबसे ज्यादा मार्फत रखने वाले यूसुफ बहरैनी और बाकी दो। कहा हर रोज एक दिन सहरा में जाएंगे, मौला को पुकारेंगे या इमाम ज़माना मदद करें, जवाब दें। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, और तीसरे दिन जब ना जवाब मिला तो फिर मौत है। पहले दिन एक साहब गए, चीखते रहे, पुकारते रहे, कोई जवाब नहीं, कोई ज़ियारत नहीं। दूसरे दिन कोई कुछ नहीं। तीसरे दिन हुआ तो यूसुफ बहरैनी गया, कहा या इमाम ज़माना मारे गए, खुद भी मारा जाऊंगा, अपने सारे लोग मारे जाएंगे। आप आपके इमाम हैं, आपके नाम लेवाएं, आपकी वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि आप पर ईमान है, और मानने की वजह यह है कि हम आपके मानने वाले हैं, आप हमारे इमाम हैं, हमारी मदद करें। कहा ये कहते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। अचानक आवाज आई पीछे से कि यूसुफ बहरैनी जरा बात सुन। यूसुफ तो कहने लगे कि मुड़ के देखा कि जी, कहा कि परेशान लग रहे हो। कहा आपको क्या परेशान हो, तो
कहा कि नहीं मुझे पता है तुम्हारा मसला क्या है। कहा पता है तो फिर आपसे काम थोड़ी, हमें तो अपने इमाम से काम है। अब ये भी नहीं सोच रहे कि भाई सहरा में तुम्हारा नाम कौन ले रहा है, परेशान हूँ मुझे पता। कहा कि नहीं मैं ही तुम्हारा वक्त का इमाम हूँ, मेरी तरफ तवज्जो दो। अब ये मुतवज्जे हुए। कहा अच्छा आप अगर इमाम है तो आपको मसला भी पता होगा। फरमाया हाँ मुझे पता है मसला। और मसले का जवाब ये है कि वो जो वजीर जिसने सांचा ये सामने अनार लेके आया है, उसके घर में एक सांचा है। उस सांचे में वो चीजें कंधा है जो उसने कलमा अपनी तरफ से इजाद करके बनाया है, उसके घर में रखा है। तुमने एक काम ये करना है कि बादशाह के पास जाओ और कहो मेरे पास जवाब है, जो वजीर ये लेके आया है अनार इसके घर इसको बुलाओ। जब वो आ जाए तो उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना और कहना है कि शर्त मेरी ये कि ये कहीं ना जाए, इसको बिठा लो, इसको पाबंद कर लो और इसके घर जाना है। जब घर जाओगे सामने दरवाजा होगा, दरवाजे से एंटर करना, सामने जो सीढ़ियां आएंगी उससे ऊपर चढ़ना, दाईं तरफ मुड़ोगे कमरा होगा, कमरे के अंदर एक बॉक्स पड़ा होगा, संदूक होगा, संदूक को खोलना उसमें सांचा होगा, बादशाह को दे देना, तुम्हारी जान बच गई। और ऐसा ही हुआ। लेकिन नुक्ता कहा कि मौला एक बात बता दें, 3 दिन से हम लोगों को तो डॉक्टर बैठे हुए हार्ट अटैक हो जाता, वही सकता हो जाता, उस जमाने में तो डॉक्टर नाम भी नहीं थे, क्या करते। सही बात है, 3 दिन से टेंशन में मौत सर के ऊपर लटकी हुई है, तो आप पहले दिन जवाब दे देते, 3 दिन हमें क्यों इतना रुलाया। अब मौला का जवाब कहा यूसुफ बहरीनी, मार्फत ये होती है देना जो चाहते ना मौला मार्फत। कहा यूसुफ बहरीनी तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी थी, अगर तुम उस वक्त बादशाह के सामने ये बोलते ना कि हमारे वक्त के इमाम हैं, तूने सवाल किया अभी जवाब देता हूं, या इमाम ज़माना अभी जवाब दे। और फरमाया कि वल्लाही उधर ही उसी वक्त बादशाह के सामने तुम्हारा जवाब देता। ये है मार्फत कि जब आपको पता है कि इमाम है आपके और वो हर जगह आ सकते हैं और आपकी मदद करेंगे, वो मुश्किल कुशा के बेटे लावारिस आप लोग नहीं है, तो कहते ना हम लावारिस नहीं है। कहीं पे भी अगर कोई मारने के लिए आ जाए, पाकिस्तान में गए काटने के लिए आ जाए, कहीं पे फंस जाए, कोई मुश्किल हो गई, कुछ हो गया, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के अंदर बंद है, सहरा में खो गए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी मसला है, बच्चा बीमार है, कोई मसला, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। मौला ने फरमाया, ये तारीखी वाक़या है, फरमाया वल्लाही तुम मुझे उधर ही पुकारते, तुमने 3 दिन मांगे, तुमने 3 दिन क्यों मांगे। लिहाजा ये है मारिफत इमाम ज़माना। जब इमाम से इल्म रखना काफी नहीं है कि हमारे इमाम हैं, बल्कि उन पे यकीन इस हद तक हो कि अंग्रेजी का एक जुमला है ना कि यू वोंट लेट मी डाउन, तो इमाम की तरफ से भी आएगा जवाब कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमेशा हैं, उनको ज़हन में रखना चाहिए, और वो कभी भी अपने मानने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। बस बात यह है कि अगर उन पे एतकाद पक्का हो, यकीनी हो, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब अहले सुन्नत कहते हैं कि वो इमाम मेहदी हैं जो आएंगे, तो उनमें इख्तिलाफ किस बात का है कि अहले सुन्नत कुछ कहते हैं कि पैदा होंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं पैदा हो गए हैं। तो वे जो कह रहे हैं पैदा होंगे, तो जब ज़ुहूर करेंगे तो मौजूद हैं तो होंगे ना, तो वो हैं तो सही ना जब ज़ुहूर हो तो खैर। लेकिन वो जो कहते हैं कि जनाब इमाम मेहदी को मानते हैं लेकिन बार-बार नहीं मानेंगे आपको, भाई जब आपने ये मान लिया कि वो खुदा से की तरफ से भेजे हुए एक हस्ती हैं जिनके पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे बकौल सही बुखारी जो मैंने पिछली दफा पढ़ा था, तो उसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं। जब आपके पास ये दलाइल हैं कि वो हैं, तो आप उनको जिद क्या है कि हम 12वें इमाम नहीं मानेंगे, हम उनको सब कुछ मान लेंगे, 12वां इमाम नहीं मानेंगे, यही जिद है ना। और उनको ये भी मान लेंगे कि हजरत ईसा से बड़े हैं वो, हजरत ईसा वो जो कहेंगे, जो मैंने आय मुबारक भी पढ़ी थी, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तैरे, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, मैं तुम्हारे लिए खल्क करता हूं मिनत तीन तैर, मिट्टी से फयकुन तैरा, उसके अंदर फूंक मारता हूं मिट्टी से बना के, अन्नी अखलुकु लकुम, मैं खल्क करता हूं। वो ये फरमा रहे, वो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे, ताकत है, सब कुछ है, मुर्दे को जिंदा करते हैं ईसा, तो इमाम ज़माना नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अगर ईसा कर सकते हैं जो उनसे अफजल है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, वो कर सकते हैं। इन दो बातों में किसी का इख्तिलाफ नहीं,
के ज़हूर करेंगे, और वो हैं जो ईसा इब्न मरियम से अफजल है, और ईसा इब्न मरियम को कुरान में खुदा ये कहते हैं कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं, तो जो अफजल है वो इनसे ज्यादा कर सकते हैं। बेशक। तो फिर उनको मानना क्यों अहले सुन्नत इस पे फसिद हो कि उन पर ईमान ना रखा जाए, मसलन उनको बारवा ना माना जाए। भाई आप अपना जहन तो लड़ाएं, उनके बारे में डिस्कस क्यों नहीं होता? अगर आज तक पूरी दुनिया में हुकूमत ऐसी कायम ही नहीं हुई कि अल्लाह ये कहे वजाल हक व ज़हक़ल बातिल, बातिल जड़ों से खत्म हो जाए और पूरी दुनिया पे अल्लाह का बोलबाला हो जाए, शैतान को बांध दिया जाए, जैसे रमजान में बंद है उस तरह नहीं, टोटली बन जाए, सब हस्ती से मिट जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप देखेंगे इतनी बड़ी जब हुकूमत होगी तो कम से कम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को आम हस्ती तो नहीं है। तो जब हर बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी, कोई आप मुझे स्कूल ऑफ थॉट अहले सुन्नत में से नहीं है जो इनकार करता हो इमाम मेहदी का, एक भी इनकार नहीं करता। वहाबी मानते हैं, नासिबी मानते हैं, बरेलवी मानते हैं, हनफी मानते हैं, शाफी मानते हैं, हम्बली, सब के सब मानते हैं, सब के सब मानते हैं। एक शख्स जो उम्मत मुस्लिमा में दाखिल है कोई ऐसा नहीं जो इनकार करता हो, सिवाय वो जो जाहिल हो, जहालत ही कुफ्र की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो मानते हैं सब अकीदे, हत्ता कि गांधी ने कहा, अल्बानी ने क्या कहा? अल्बानी बड़ा है या गांधी? अल्बानी बड़ा है ना। अल्बानी ने कहा कि हम अहले सुन्नत का अकीदा है इमाम मेहदी के ज़हूर, हमारे इस्लाम का हिस्सा, दीन का हिस्सा है। गांधी तो कुछ भी नहीं है, चेपिद्दी गांधी तो किबला जब तुम्हारा नाम ले कोई अशाह जुल्फकार, आसान हो कैसी ही मुश्किल को पहाड़, दो जग में कर दीजिए मुझे शाह कामगार, तुझ बिन हमारा कौन है वाली गमगुजार, बाबा रे बुलंद नारे सलवात। तो जब वो हैं तो उनकी तरफ रुजू करने की जरूरत है, उनकी तरफ मार्फत, उनकी मार्फत हो। और जिस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो चीजें हैं जो इमाम को खुश करेंगी, एक ये कि हम लोग अपने वाजिबात पे अमल करें, हराम से बचें, और इखलाक हमारा अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो। ये दो चीजें हमारे अंदर अगर हो तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का खास लुत्फ़ करम भी हमारे पर होगा, और फिर वो मार्फत मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा ही आता है सिर्फ जानने से मामला हल नहीं होता, लेकिन उस मामले को समझने से, उसमें से जूस निकाल के अगर वो अच्छे पॉजिटिव तरीके तक पहुंचे तो वो समझ में आती है, वो होता है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमा व बिहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा इक़्ली हाजती। या अल्लाह तुझे वास्ता चेहरे मुबारक के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, तुझे उन लहज़ात का वास्ता जब वो कुनूत की हालत में होते हैं, जब वो रुकू की हालत में होते हैं, जब वो सुजूद की हालत में होते हैं, जब वो नमाज कायम कर रहे होते हैं, जब वो तेरी इबादत कर रहे होते हैं, खुदा तुझे उस ताल्लुक का वास्ता जो तुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के और तेरे दरमियान में जो ताल्लुक है, उस गहरे ताल्लुक का वास्ता, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का वास्ता, हमें, हम सबको और हमारी औलादों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हकीकी मार्फत अता फरमा, उनकी मोहब्बत हमें अता फरमा, और हक व बातिल की शनाख्त करने में हमारी मदद फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हाज़रीन जो तशरीफ़ फरमाए, इनकी जो भी हाजात उनकी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का सदका या अल्लाह, अगर कोई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम सबके घरों में खैर बरकत अता फरमा, परेशानियां, मुसीबतें, हादसात से हमारे घर वालों को महफूज फरमा, वसअत रिज़्क़ अता फरमा। जो मरीज हैं, मीर साहब मरीज हैं, और वो जो उन्होंने बताया नईम हसन काज़मी साहब, अश्तर, और एक और भी साहब का बताया था, आज मैं नाम उनका भूल गया, वो और दीगर मिल्टन के अलावा ज़ईम की वालदा, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात में कोई मरीज हैं, या अल्लाह बहक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बहक़ यूसुफ़ ज़हरा, उनके चेहरे मुबारक के नूर का वास्ता, इनको सबको शिफा कामिला वाजिला। जिन लोगों ने अभी पढ़ा है, मेरे भाई एहसन ने पढ़ा, भाई याद है सबसे पहले, भाई है ना भाई, खुदा ने बनाया ना भाई इनको, और जिया भाई, सातेन भाई, ये मेरा अपना मुन्ना हसन ने पढ़ा, जलील साहब ने पढ़ा, डॉक्टर अदनान ने पढ़ा, हुसैनी ने पढ़ा, माशाअल्लाह हदीसे किस्सा पढ़ी,
इन सब के और इन सब के जिन्होंने पढ़ा और जहाँ जहाँ जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खुदा इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये जो दीनी काम कर रहे हैं उसमें खुलूस नियत अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वास्ता सबकी तौफीकात में वुसअत अता फरमाए और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आवान और अंसार में सबको शामिल फरमाए। हमारी उम्र को इतना तुलानी कर दे कि हम वो दिन देखना जो जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो, वो देखना हमें नसीब, आंखों से वो देखना दिन नसीब। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता या अल्लाह वहाँ पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।